हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे स्टेट का सामाजिक विज्ञान। स्टेट का सामाजिक विज्ञान का टेस्ट सीरीज 7 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कट रहा है 1 मिनट। पहला क्वेश्चन है मिश्रित खेती है। ये मिश्रित खेती क्या है? तो ये इसका आंसर होगा सी, कृषि के साथ पशुपालन करना। कृषि के साथ जो है पशुपालन करना मिश्रित खेती है। दूसरा क्वेश्चन है रेशम कीट किस पौधे पर निवास करता है? रेशम कीट जो है किस पौधे पर निवास करता है? तो ये हो जाएगा आंसर डी, शहतूत पर। शहतूत को बलबरी भी बोलते हैं। ये हो जाएगा शहतूत पर। ठीक है। तीसरा है कपास के पौधे में बीटी अविश को एक जीन के द्वारा कुटित किया गया है, उसे क्या कहते हैं? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कपास के पौधों में बीटी अविश को एक जीन के द्वारा कुटित किया गया है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्राई। इसका आंसर हो जाएगा बी। आप लोग मिलाते चलिएगा कि आप लोग कितना सही बना रहे हैं। हरित खाद के लिए उपयुक्त एक फलीदार फसल कौन सी है? हरित खाद के लिए उपयुक्त एक फलीदार फसल कौन सी है? तो हो जाएगा आंसर ए, लोबिया। आंसर ए हो जाएगा लोबिया। पूसा रूबी किस्म का है। पूसा रूबी जो है किस चीज़ का किस्म है? तो ये टमाटर का किस्म है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ये हो जाएगा टमाटर का किस्म है। आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको टर्की किसकी नस्ल है? टर्की जो है किसकी नस्ल है? तो ये हो जाएगा मुर्गी की नस्ल है। टर्की मुर्गी की नस्ल है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला। ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन है मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंध कहलाता है। मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंध क्या कहलाता है? एपीकल्चर। आंसर हो जाएगा ए। ठीक, इसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। भोपाल में जो गैस दुर्घटना हुआ था उसका क्या कारण था? तो उसका कारण था आपको मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ ईंधन का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ ईंधन का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा प्रोपेन। आंसर हो जाएगा बी। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। अगर उर्वरक का अधिक मिट्टी में प्रयोग किया जाए तो इससे क्या होगा? तो इससे उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृदा का प्रदूषण हो जाएगा, वायु प्रदूषण होगा, साथ में प्लस में जल प्रदूषण भी होगा। 12वां क्वेश्चन आते हैं पादप पलवक में कमी का परिणाम होगा। पादप पलवक में कमी का परिणाम क्या होगा? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। आंसर हो जाएगा पहला, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, जैव आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण होगा। जैव आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त जो है संकेंद्रण होगा द्वितीयक उपभोक्ताओं में। द्वितीयक उपभोक्ताओं में। 14 नंबर क्वेश्चन है 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? 5 विकासशील देश के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो इसका हो जाएगा आंसर पहला, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राज़ील। 15 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। ये संस्थान है और ये अवस्थित है। कौन सा कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी,
पहला का चौथा, बी का जो है पहला, सी का हो जाएगा आपको, और सी का तीसरा, हाँ सी का तीसरा हो जाएगा, और इसके बाद है चौथा का दूसरा, गुड़गांव। बंधुआ मजदूरी कब से लागू की गई? बंधुआ मजदूरी जो है कब से लागू की गई? तो 1976। बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? तो 1976 में। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? उत्तरी वायु कमान। 18 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न का प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? जो मानव विकास सूचकांक है प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा UNDP। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्वीडन की संसद का नाम क्या है? स्वीडन के संसद का नाम है, ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर ए, रिक्सडॉग। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? रिक्सडॉग। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज जो है किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1875 में। इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? ये कलिंग पुरस्कार जो है 1952 से शुरू हुआ है। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो होता है 1949 में। 24 नंबर क्वेश्चन है, सिग्मो क्या है? सिग्मो जो है गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी जो सही सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा अबोर, झारखंड। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, ये जो है सही नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करिए। निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी के जो है सहायक नदी जो है पहचान करिए। तो हो जाएगा केवल 1, 2, 4, अमरावती, भवानी और हो जाएगा हेमावती। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के कहवा उत्पादन में अग्रणी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? इसका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है कहवा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है, कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। आंसर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा नेयर, छत्तीसगढ़। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक जो है अग्रणी है? तो हो जाएगा तिलहन। आंसर हो जाएगा बी, तिलहन। 32 नंबर क्वेश्चन है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है? ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइटेनियम। आंसर बी हो जाएगा टाइटेनियम। इसके बाद है
33 नंबर क्वेश्चन, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, जियोसिनक्लाइन, जियोसिनक्लाइन के रूप में। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, वुलर झील। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा सी, WM डेविस। इसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध 50 और चीखने वाली 60 पवन पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो यह है दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन, सरगैसो सागर एक हिस्सा है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर का। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, मैकमोहन रेखा। 39 नंबर क्वेश्चन है, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, सक्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी। इसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? तो ये हो जाएगा आंसर बी, काबुल। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? ये प्रोजेक्ट टाइगर है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें सत्य जो है आंसर सी हो जाएगा, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है आंसर हो जाएगा डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो हो जाएगा आंसर ए, 1953। इसके बाद जो है 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? शामिल है नहीं पूछ रहा है, शामिल नहीं है 11वीं अनुसूची में। तो ये हो जाएगा ग्रामीण खेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो ये जो उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं, बाकी जो है स्थानीय निकाय और पंचायतों के सदस्य होते हैं, शिक्षक भी होते हैं और स्नातक भी होते हैं, लेकिन उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। इसको याद रखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ठीक है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। इसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, अधीनस्थ विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है आपको मुकदमे तथा कार्यवाही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही। इसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो हो जाएगा आंसर सी, महाराष्ट्र। 51 नंबर क्वेश्चन है, MS आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो हो जाएगा आंसर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश।
52 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा। दूसरा में क्या है, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया, मतलब उसके स्थापित किया गया है। तो पूछता है वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 280 में हो जाएगा। और डी है, पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है, सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये खाद्य और कृषि मंत्री थे उस टाइम। ठीक है, 54 का क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये तुरंत का क्वेश्चन है, तो न्यायाधीश कृष्ण विनोद चंद्रन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम चलनिधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया था? नरसिम्हा समिति जो है सुलझाया था। आंसर हो जाएगा आपको डी। 56 क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है किससे किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ये संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य इसमें शामिल रहते हैं, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। इसमें ध्यान रखेंगे, या तो निर्वाचित हो या तो मनोनीत हो, ये दोनों शामिल रहेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? कौन सा इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार जो है नहीं है? तो पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। पुनर्विचार के लिए वित्तीय विभाग को पुनर्विचार के लिए फिर संसद में दोबारा नहीं भेज सकते हैं, उनको पास करके ही भेजना पड़ेगा, तो ये उनको अधिकार नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षक में आता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा सी। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है? ठीक है, भारत में तृतीय और चौथा पंचवर्षीय योजना में कितने वर्ष का अंतराल है? 3 वर्ष का अंतराल था। कितना? 3 वर्ष का अंतराल था। आंसर हो जाएगा 20। 61वां क्वेश्चन है, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक सम्मिलित है। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। इसमें क्या सम्मिलित है? तो उपयुक्त सभी, जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, साक्षरता दर देखा जाता है और प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। भारत में जो नई औद्योगिक नीति जो आई थी 1991, वो किस पे आधारित है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे उदारीकरण भी हो जाएगा, निजीकरण भी होगा और वैश्वीकरण भी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये ग्रामीण विकास के लिए है। ठीक है, तो ग्रामीण विकास के लिए इसका आंसर हो जाएगा पहला। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर सी, 6 अप्रैल 1948 को। 65 नंबर क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल परिवर्तन किया गया। आंसर हो जाएगा सी, 25 सितंबर 2014 को। 66 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है। ठीक, इसका लक्ष्य है ग्रामीण साख। इसका लक्ष्य है ग्रामीण साख। नाबार्ड का लक्ष्य है ग्रामीण साख। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1980 से 1985। इसके बाद है 68 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा 2017।
किस वर्ष भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो 2017 में। 69 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आर्थिक विकास का जो है सबसे अच्छा सूचकांक जो है किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 69 नहीं हुआ है ना भी, हाँ 69 हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन है, सूची ए से सूची बी का मिलान करना है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। इसका ए का तीसरा हो जाएगा। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो सरकारी आयोग जो है केंद्र और केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। इसके बाद सी रंगराजन समिति किससे संबंधित है? पहला से गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए पारेख समिति, ये थोड़ा नया है। पारेख समिति जो है, पारेख समिति सी क्या हो जाएगा? दूसरा। सी क्या हो जाएगा? दूसरा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। और डी है नरसिम्हा समिति, बैंकिंग सुधार क्षेत्र सुधार से हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित है। ये हो जाएगा आंसर चाइनीज। 72 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ मतलब कब सम्मिलित हुआ? 1995 में। आंसर हो जाएगा डी। 73 नंबर क्वेश्चन है, संशोधित मूल्य वर्धित कर मुडवैट संबंधित है। किससे संबंधित है? तो उत्पाद कर से। ऐसे इंग्लिश में भी पूछ देता है, मुडवैट भी पूछ देगा, और उसके या तो संशोधित मूल्य वर्धित कर भी पूछ सकता है। तो दोनों याद रखें, मुडवैट भी और ई भी। 74 नंबर क्वेश्चन है, नेफेड है। नेफेड क्या है? नेफेड एक सहकारी जो है संगठन है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 75 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये हो जाएगा पहला जहांगीर। 77 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। 78 नंबर क्वेश्चन है, 78 नंबर क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ठीक है, इसका आंसर होगा शिवाजी हो जाएगा। 79, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक किए थे। 80 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद का निजाम। आंसर हो जाएगा बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उसमें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 82 नंबर क्वेश्चन है, 1875 के दक्कन के दंगों का 1875 के दक्कन के दंगों का क्या कारण था? तो आंसर था तत्कालिक कारण पूछ रहा है। तत्कालिक मतलब जो तुरंत था, जिसके बाद सीधे विद्रोह हो गया, तो अकाल की छाया। आंसर हो जाएगा पहला। 83 नंबर क्वेश्चन है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ठीक है, तो किसके बारे में कहे थे? उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? कौन सा इसमें नहीं था? तो हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई
मतदान सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुल्ले और नौरोजी खुरदुनजी। आंसर हो जाएगा आपका बी। 86 नंबर क्वेश्चन है, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के अंतिम चरण लगभग 200 BC में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था। ठीक है, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के अंतिम चरण लगभग 200 BC में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था, तो चीनियों ने खोजा था। आंसर हो जाएगा पहला। वर्साई की संधि किसके द्वारा मानवर्धन किया गया था, तो हो जाएगा जर्मनी। आंसर बी। 88 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के सर्वप्रमुख कारण क्या था। ठीक है, इसका जो सर्वप्रमुख कारण था वर्साई की संधि। बस वर्साई की संधि को एक अपमानजनक संधि भी माना जाता है। आप लोग पढ़ेंगे वहाँ पे तो द्वितीय विश्व युद्ध तो वहाँ पे पता चलेगा। ये पहला विश्व युद्ध के लास्ट में हुआ था, जो कारण बनता है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। ठीक है, और वो मेन कारण बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। 89 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच कब हुई थी। ठीक है, तो ये हुआ था 1871 में। 90 नंबर क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं, तो फरवरी की क्रांति। 91 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 1987। 92 नंबर क्वेश्चन, जेनेवा समझौता द्वारा वियतनाम का विभाजन किस वर्ष हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1954। 1954 हो जाएगा। इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी महाद्वीप की खोज 1992 में की थी कोलंबस ने। आंसर हो जाएगा ए। बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी थी 1773 में। बोस्टन की चाय पार्टी घटना 1773 में घटी थी। 95 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। इनका था कि कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, जो भी हमारे लोकल में मिलता था उद्योग था, उसको बढ़ावा देने के लिए ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। इसके बाद है 96 नंबर क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। वास्को डी गामा। 97 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 98 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पर होता है। क्षोभमंडल पर, ट्रोपोस्फियर। 99 नंबर क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। और 100 नंबर क्वेश्चन है, उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को रिपोर्ट की समीक्षा करती है कहा जाता है, लोक लेखा समिति। आंसर नंबर सी हो जाएगा। और इस सेट का जो आंसर है मैं लास्ट में PDF में ही ऐड कर दिए हैं, ताकि आप लोग अपना कितना आया आपका मार्क्स आप लोग मिला सके, और कितना मार्क्स आया आपको प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इसे और जो 1 से लेकर 6 तक का जो सेट है वो उसमें हम टिक कर चुके हैं, तो आप लोग बोलिएगा तो उसको हम PDF डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद जो 8 नंबर सेट है अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।